सीताराम सीताराम कहिए, और जाहि विधि राखें राम ताहि विधि रहिए। ये प्रार्थना गुनगुना लिया करिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, हमने सौंप दिया, अब आप महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। हमारी शिकायत नहीं है, हम महलों में रह के बहुत खुश नहीं हैं और झोपड़ी में रह के बहुत दुखी नहीं हैं। हम तो दोनों को आपका प्रसाद मानते हैं। महल दिए वो भी आपका प्रसाद है, और झोपड़ी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें आपने 56 भोग दिए वो भी आपका प्रसाद है, और नमक रोटी दी वो भी आपका प्रसाद है। हमें ये नहीं है कि आपने ये क्यों नहीं दिया, ऐसा है तो हमें ऐसा ही चाहिए। हम किसी चीज के आदी ना बने। और मेरे प्रभु जो दें, भक्त कौन है? भक्त की परिभाषा बतानी है आपको। बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? जो सौंप दे, इन्होंने कहा भक्त किसे कहते हैं? ठीक है, बताओ भक्त किसे कहते हैं? आप बताओ। भक्त किसे कहते हैं? इस प्रश्न का आप सबने उत्तर सही दिया, पर इसका जो मूल उत्तर है वो ये है, भक्त किसे कहते हैं? जो हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर की ओर देखे, वो दुखी नहीं होता। जो भक्त होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होता। मीरा ने जब जहर पिया तो रोते रोते नहीं पिया, हंसते हंसते। मीरा रोए क्यों? हम क्यों रोए? भाई आपकी मर्जी है, संसार आपका है। भाई ये बताओ, आपके घर में हम आए, अब आपकी मर्जी होए तो अपने घर में आप हमें जगह दो आज रहने के लिए। यदि आप मना कर देंगे तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम जबरदस्ती करें। हम बाहर आ जाएंगे आपके घर से, हम आपके घर जाएं, आपकी मर्जी है कि हमें क्या खिलाना है। क्यों? आपकी मर्जी है हमें कैसे रखना, क्या खिलाना। हम तो अब आपके घर पे हैं ना। और आप लोग किसके घर पर हो? भगवान के। तो भगवान के घर पर हो तो भगवान जहर पिलाएं, तो प्रभु मर्जी आपकी। आप जहर चाहते हैं मैं पीऊं, तो मीराबाई ने पी लिया कि मैं तो प्रभु की हूं, तुम्हारी यही इच्छा है, मैं पी जाती हूं। तो वो पी गई। तो जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये जगत ईश्वर का घर है और यहाँ पर जो हो रहा है आपके घर में, आपकी मर्जी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। यदि मैं आपके घर में गया और आपके घर में जाके मैंने पराठे खाए या रोटी खाई, तो वो किसकी मर्जी से खाई, मेरी या आपकी? भाई घर के मालिक की मर्जी है ना। आप चाहे मुझे पूरी खिलाओ, रोटी खिलाओ, पराठे खिलाओ, अचार रोटी खिलाओ, मेरा काम है खाना। मेरे भूख लगी है तो मेरा काम है। अब खिलाना क्या है ये आप डिसाइड करिए। ऐसे मैं तो आपके घर पर हूं प्रभु, मैं तो केवल भूखा हूं, खाऊंगा। अब क्या खिलाना है ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये भगवान डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि घर आपका है। मैं किसके घर पर रहता हूं? भगवान के। आप लोगों ने एक गलत काम कर लिया है। आपने क्या गलत काम कर लिया कि आप जिस घर में रहते हो आपने ये मान लिया है कि ये घर मेरा है। बस ये गलत काम है, ये गलती है आपकी। कभी ये मत मानो कि ये घर मेरा है, ये मानो कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के नौकर हैं। हम भगवान के कौन हैं? और फिर भगवान जैसे चाहें, मर्जी आपकी। तो आप भगवान के घर पर रहो। अब जो व्यक्ति ये मान लेता है कि ये घर भगवान का है, जो खा रहा हूं प्रभु इच्छा है, तो बताओ वो हर समय
भक्ति ही तो कर रहा है। हर क्षण वो याद किसे कर रहा है? भगवान को। आप गलती क्या कर जाते हैं कि सबको अपना मान लेते हैं। घर मेरा, ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही भाव श्रेष्ठ भाव है कि घर भगवान का है। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ के चला लो मोबाइल। मेरी माँ, बैठ जाओ। सुनो, क्या हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, हम लोग क्या होते हैं? हम लोग क्या होते हैं? हम लोग जन्म लेते हैं। और भगवान क्या होते हैं? जन्म में और प्रकट में क्या अंतर है? सुनो, जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। तो हम हैं जन्मा, हम हैं योनिजा। हम क्या हैं? योनिजा, मतलब माँ के योनि से, माँ के पेट से बाहर आए हैं, योनिजा। और भगवान है अयोनिजा, वो योनि से प्रकट नहीं होते, वो प्रकट हो गए। वो जन्म लिया हमने तो हम मरेंगे, भगवान प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। इसलिए भगवान अजन्मा है, इसलिए भगवान अजन्मा है। तो हम सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं, प्रकट सिर्फ भगवान होते हैं, प्रकट सिर्फ। तो भगवान है वो अजन्मा है, अयोनिजा है, इसलिए वो प्रकट होते। कैसे प्रकट हुए? जैसे सवेरे होते ही पूर्व दिशा में सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सूर्य भगवान सवेरे जन्म लेते हैं कि प्रकट होते हैं? रोज सुबह प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास जी ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भगवान प्रकट हो गए। और अभी प्रकट जब हुए तो कहां प्रकट भये? जेल में। श्री कृष्ण कहां प्रकट हुए? जेल में। क्या मैसेज दिया आपको? भगवान ने प्रकट होते ही मैसेज दिया। भगवान कहां प्रकट हुए? जेल मतलब बंधन। जेल मतलब, अच्छा आप लोग कहां प्रकट हुए हैं? मीन्स जन्म लिए हैं। आप बंधन में नहीं जन्म लिए, बंधन से बाहर आए ना आप, मतलब जेल में आप नहीं जन्म लिए। हम जेल में जन्म नहीं लिए। अच्छा, भगवान कहां जन्म लिए, प्रकट हुए? बंधन में। और जन्म प्रकट होते ही जेल से बाहर, मतलब बंधन से। हां, अब देखो ये मैसेज क्या है। भगवान कहते हैं कि जन्म हुआ है बंधन तोड़ने के लिए। जन्म होता है बंधन तोड़ने के लिए। तो भगवान बंधन में प्रकट भये और बंधन तोड़ते हुए, जेल के ताले तोड़ते हुए बाहर आए कि नहीं? और आप लोग बाहर पैदा होते हो और फिर संसार के बंधनों में उलझते चले जाते हो। तो आपका जो जन्म हुआ है ये बंधन में पड़ने के लिए नहीं, बंधन से मुक्त होने के लिए। जैसे प्रभु प्रकट भये और प्रकट होते ही बंधन से, तो ये मैसेज हमारे लिए है, आपके लिए है कि आपका भी जन्म तब सार्थक होगा जब आप भी बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन आप लोग तो और बंधते चले जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बंधे हैं? बोलो हाँ। कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, मैं आपको यदि मुक्त कर दूं तो कर दूं? आओ
आइए आपको मुक्त कर। अभी आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहोगे। जैसे अभी आपने कहा कि मैं बंधा हूं, इसमें हाथ उठाया, अभी आप कहोगे थोड़ी देर बाद। सुनो, अभी आपके बयान बदलने वाले हैं, अभी बदलना हो तो बदल लो, अभी आपकी दलीलें बदल जाएंगी। सुनो, आप लोगों ने क्या स्वीकार किया? बंधन। हम बंधे हैं महाराज जी। अच्छा, आप लोग कैसे बंधे हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक गधा था। कौन था? धोबी का। धोबी भाई साहब ने कपड़ों का गट्ठा गधे के पीठ पे रखा, चल। गधा चला धोबी घाट। अब धोबी भाई साहब ने क्या किया कि गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। बड़ी समस्या। अब रस्सी कहां से आए? तो उन्होंने देखा कि कोई संत जी बगल में पेड़ के नीचे भगवान का नाम जप रहे हैं। तो धोबी भाई साहब गए, महात्मा जी रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हमारा गधे को बांधने की रस्सी हम घर भूल गए हैं और अब इतना टाइम नहीं है कि वापस जाएं आए, मदद कीजिए। संत जी ने कहा कि रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या? बोले एक उपाय है कि तुम गधे को झूठ मूठ का बांध दो। कैसे बांधो? झूठ मूठ का। झूठ मूठ का मतलब जैसे सच्ची मुच्ची रोज बांधते थे, ऐसे आज उसके गले में झूठ मूठ का, खूंटे से झूठ मूठ की रस्सी जैसा लपेटो। अच्छा, रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो अब गधे को वहीं खड़ा किया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे रोज बांधता, आज सच्ची मुच्ची झूठ मूठ का बांध दिया। वो कपड़े धुलने लगा। वो गधा बिल्कुल खड़ा, गधा नहीं भागा, क्योंकि गधे ने समझ रखा था कि मैं पूरे कपड़े धुल लिए धोबी भाई साहब ने। और कपड़ा धुल करके कपड़ों का गट्ठा रखा, गधे के पीठ पे एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला कि महात्मा जी गधा नहीं चल रहा है, क्या मंत्र पढ़ दिया आपने? संत जी ने कहा कि तूने उसे खोला कि नहीं? महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का अभिनय तो किया था, ऐसे खोलने का भी तो झूठ मूठ का अभिनय कर। उसके गले में हाथ डाला जैसे रोज डालता था, खोलने के लिए हाथ डाला, खोला, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे है, बताइए गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? उत्तर दो जोर से, और जोर से, थोड़ा और। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। इसी तरह इस संसार में कोई भी किसी से नहीं बंधा, लेकिन आप भी अपने को जगत में बंधा हुआ मान चुके हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। आज के आज यदि चले जाएं हम, तो क्या परिवार का कोई काम रुकेगा? आपने कहा हम परिवार से बंधे हैं, तो बताओ आपके मरने के बाद क्या आपके परिवार में क्या चूल्हा नहीं जलेगा? क्या शादियां नहीं होंगी? क्या खुशियां नहीं आएंगी? क्या लोग हंसेंगे नहीं? क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? क्या सूर्योदय नहीं होगा? क्या सूर्यास्त नहीं होगा? आपकी जरूरत किसको थी? जब तक हो तो मान बैठे हो कि मैं हूं, मेरी आवश्यकता है। सच्ची बात यह है कि जो चले गए, बताइए ना, चले गए, जो उनके जाने के बाद क्या काम रुका आप लोगों का? आपके दादाजी चले गए,
आपके परदादा चले गए, उन्हें भी तो यही गलतफहमी थी कि मेरे बाद क्या होगा, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। ऐसे ही गलतफहमी हम लोगों ने पाल ली, हमारे बाद क्या होगा, तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी का कोई काम आज तक नहीं रुका, हमने केवल गलतफहमी पाली है सिर्फ। और इस गलतफहमी में जैसे गधा बंधा हुआ मान रहा है, ऐसे आप भी बंधे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रभु जेल में प्रकट होकर आपको यही बताना चाहते हैं कि जैसे मैं प्रकट होती मुक्ति की ओर चला, ऐसे आप भी अपनी मुक्ति का साधन करना स्टार्ट करिए और बंधे ना रहिए। अब मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। यही है प्रभु का जेल में प्रकट होने के पीछे का मैसेज, कि मैं बंधन में आया पर चला मुक्ति की ओर। आप लोग मुक्ति में प्रकट होते हो पर आते बंधन की ओर हो। आप बंधते चलते हैं परिवार से, उलझते चलते हैं और उलझ उलझ के ही आप मर जाते हैं। जबकि जिंदगी उलझने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी सुलझने के लिए मिली है। सही है। तो भगवान चले, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, यशोदा के पास पहुंचे और यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया। यशोदा की क्या है? अच्छा, यशोदा ने किसको जन्म दिया? यशोदा जी की एक बेटी और एक बेटा। कितने लोगों को जन्म दिया यशोदा माँ ने? 2, एक बेटी। तो बेटी को तो लेकर चले गए कौन? वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और कृष्ण को रख करके बेटी को ले गए, जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया, जो हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। और जिन्हें आप दुर्गा कहते हैं, वो दुर्गा माता यशोदा की बेटी, जिन्हें आप योग माया कहते हैं, जो आज भी वर्तमान में वही देवी कंस के हाथ से छूट करके जानते हो कहां चली गई? कहां हैं? मिर्जापुर में, विंध्याचल में, जिन्हें विंध्यवासिनी मैया कहते हो। तो कंस के हाथ से छूटकर आकाशवाणी करके कि तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, वही माता जाके विंध्याचल पर विराजी और आज वही विंध्यवासिनी मैया कहलाती हैं। वो यशोदा की पुत्री हैं। ठीक है। तो अब ये तो हो गई देवकी यशोदा की कन्या की बेटी, कन्या की कथा। अब यशोदा ने जो एक पुत्र को जन्म दिया, अब वो पुत्र की कथा सुनिए। जब श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी गए तो यशोदा के जो पुत्र हुए और जो देवकी के पुत्र हुए, ये दोनों ही जगह एक साथ श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए थे और दोनों मिलकर एक हो गए। दोनों मिलकर, तो यशोदा के और देवकी के बेटा मिलकर दोनों एक हो गए और ये 10.5-11 साल तक एक ही रहे। जब श्री कृष्ण वृंदावन से वापस मथुरा गए तब ये 2 हो गए। अब जैसे आपको बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्या कंफ्यूज रहते हैं आप? कंफ्यूजन क्या है? श्री कृष्ण की पत्नी का नाम बताओ क्या है? जोर से, जोर से। रुक्मणी। किसी से आप पूछेंगे कि श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है, तो लोग यही बोलते हैं रुक्मणी। आपने ये क्यों नहीं कहा कि राधा? ये बात आपको किसने बताई?
किसने बताई? सीरियल वाले टीवी पर जो परोसते हैं, कई बार बहुत गलत परोस देते हैं, जिससे सनातन की हानि भी हो जाती है। अब आपको मैं बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण एक ही समय पर दो रूपों में थे। राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के। कहीं भी जाइए, श्री कृष्ण के कितने हाथ हैं? जोर से, जोर से, जोर से। वृंदावन में कहीं बेटा बिहारी जी गए हो आप? नहीं गए? फिर जब बिहारी जी जाओगे, वृंदावन में कहीं भी जाओगे, तो दो भुजी कृष्ण हैं। कितने भुजी? लेकिन जब आप द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश के कितने हाथ हैं? चतुर्भुज। बोलो हाँ। तो सुनिए, वृंदावन के कन्हैया दो भुजी हैं और द्वारिका के कृष्ण चतुर्भुजी हैं। तो जब प्रभु दो भुजी होते हैं तो लक्ष्मी राधा होती हैं, और जब भगवान चतुर्भुजी होते हैं तब लक्ष्मी रुक्मणी होती हैं। इसलिए जो वृंदावन के कन्हैया हैं वो यशोदा के पुत्र हैं, और जो द्वारिका के कन्हैया हैं वो देवकी पुत्र हैं। इसलिए कहा कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो द्वारिका के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, दोनों में क्या अंतर है? एक दो भुजी हैं और एक, जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे क्या अभी भी हैं, पर लीला के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। जब तक प्रभु की वो लीला यहां पर थी तब तक प्रभु के दो ही भुज थे, और जैसे ही द्वारिका गए तो भगवान हमेशा अपनी पत्नियों के साथ चतुर्भुज रूप में ही रहा करते थे। पूर्ण कृष्ण मतलब वृंदावन में जब तक थे तो छिप कर के रहते थे। छिप कर क्या? कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं सामान्य हूं, मनुष्य बनकर आए हैं ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो यहां मनुष्य की लीला की, मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, वस्त्र का हरण करना, ये सब मनुष्य की लीला। लेकिन जब द्वारिका गए तो द्वारिका में प्रभु ने अपने बैकुंठ की लीला की है। वहां प्रकट हो गए कि वो कृष्ण है, मतलब भगवान है। यहां छिपके रहे, वहां प्रकट होकर रहे। तो जब भगवान कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के आए तो यशोदा और देवकी के दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए, और एक होकर यहां लीला करते रहे। अब जब यहां आए तो जैसे ही भगवान 6 दिन के भय, भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई। कौन आया? पूतना। अब मैं एक बात थोड़ी सी और रह गई, वो क्लियर कर दूं। रुक्मणी जी कौन है? उत्तर। कौन है रुक्मणी जी? हैं? और राधा कौन है? राधा जी भी वही हैं जो रुक्मणी जी हैं, और रुक्मणी जी भी वही हैं जो राधा है। अब आप कहोगे कि दोनों एक हैं, तो दो क्यों? क्योंकि कृष्ण की लीला भी तो दो हैं। समझो आप लीला। अच्छा, राम जब तक रहे तो दो भुज में रहे। राम की पूरी लीला कितने भुजी हैं? राम जी सदा दो भुज। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दो लीला हुई, दो भुजी। और तो दो भुजी जब होंगी, जब दो भुजी लीला होगी तो लक्ष्मी जी क्या बन जाएंगी? जोर से, राधा। और चतुर्भुजी होंगी तो
इसलिए जहां दो भुज के कृष्ण होंगे सदा उनके संग राधा जी ही विराजेंगी, और जहां चतुर्भुज होंगे वहां रुक्मणी जी विराजेंगी। तो अब आपको एक चीज क्लियर करनी है कि रुक्मणी और राधा ये दोनों कौन हैं? अच्छा बताओ, रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले क्या थी? रुक्मणी जी रुक्मणी होने से पहले राधा हैं, और राधा जी राधा होने से पहले क्या है? लक्ष्मी। भाई श्री कृष्ण कौन है? जोर से। विष्णु, नारायण। कृष्ण है नारायण। तो जब बैकुंठ से नारायण कृष्ण बनकर आए तो बैकुंठ की लक्ष्मी भी तो यहां राधा बनकर आ गई। अब नाम बदल जाने से, अब जैसे आपके घर में 4 लोग रहते हैं, एक आपकी मां, एक आपकी पत्नी, एक आपकी बहन और एक आपकी बेटी, और चारों स्त्रियां हैं, और आप चारों को क्या कहते हो? मेरी मां तो लक्ष्मी है। क्यों भैया? मां को क्या बोला जाता है? जोर से। लक्ष्मी। अच्छा, पत्नी को क्या बोला जाता है? अच्छा, और आपकी बहन कौन है? और आपकी बेटी जो है वो कौन है? आपके घर में लक्ष्मी, एक लक्ष्मी 4 रूपों में है कि नहीं? जब आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में रह सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा और रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं रह सकती 2 रूपों में? ये केवल ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण समाज में ये भ्रांति फैलती है कि रुक्मणी जी तो पत्नी है, राधा जी तो प्रेमिका हैं। ये बात वही कह सकते हैं जो 1 नंबर के मूर्ख हैं, वीआईपी मूर्ख। वही ये बात कह सकते हैं कि राधा जी तो केवल प्रेमिका हैं। तुम जानते तो हो नहीं, समझते तो हो नहीं, राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। राधा कृष्ण सदा से लक्ष्मी नारायण है। अब कृष्ण कौन है ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। सुनिए, भगवान कृष्ण पूर्व जन्म में क्या है आप बताइए? राम क्या है? हां, भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए थे। कृष्ण अवतार की जरूरत नहीं थी। कृष्ण अवतार की प्लानिंग जानते हो कहां हुई? बताओ। कृष्ण अवतार की प्लानिंग राम अवतार में ही हो गई थी। क्यों? कृष्ण अवतार की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन राम जी ने देखा कि कुछ काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, तो मुझे अगले युग में फिर आना पड़ेगा। जैसे आज मैंने कुछ काम किया पर जो रह गया उसके लिए मुझे कल फिर वो अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। तो राम जी के कुछ काम अधूरे रह गए थे, जो राम चाह कर भी नहीं कर सकते थे। अब वो काम क्या है? तो वो काम सुनो। जब वो काम समझ में आ जाएंगे आपको, तब आपको राम भी समझ में आ जाएंगे और कृष्ण भी समझ में आ जाएंगे। तो तैयार हैं सुनने के लिए? तो सुनो, राम जी के कुछ काम रह गए। अच्छा, कुछ काम तो कृष्ण बनने से भी पूरे नहीं हुए। एक काम राम जी का अभी भी पेंडिंग चल रहा है और वो कलयुग में पूरा होगा। पहले मैं यहीं से शुरू करूं। चलो, राम जी का अभी भी एक काम पेंडिंग पड़ा है। कहो तो मैं आपको बता दूं। पता आप जो भी मैं बताऊंगा आप सबको पता है,
मैं केवल याद दिलाऊंगा। मैया को जगाओ ताकि ये भी सुन लें। मैया सो गई मेरी मां। सुनो, राम जी का एक काम अभी भी पेंडिंग है। ये घटना तब की है जब राम वनवास से लौटे। जब वनवास जा रहे थे तो रास्ते में जानते हो राम जी को वैष्णव देवी मिल गई। वैष्णवी मैया, जिन्हें आप वैष्णव देवी कहते, वैष्णो देवी, तो वैष्णवी मैया मिल गई। तो तपस्या कर रही थी तो राम जी मिल गए। तो राम को देखकर चरणों में गिर पड़ी। राम जी बोले, आप देवी कौन हैं? कहा, स्वामी मैं आपकी तपस्या कर रही हूं। क्यों? आपको पति रूप में चाहती हूं। राम जी बोले, आप थोड़ी लेट हो गई, मेरा तो विवाह हो गया। नहीं प्रभु, आप तो प्रभु हैं, मेरे से भी कर लो, 2 हो जाएंगे ना। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं 2 विवाह नहीं कर सकता। अच्छा, जिद पकड़ ली वैष्णवी मैया, नहीं ब्याह करो, ब्याह मेरे से करो। अच्छा ठीक है, मैं 14 साल बाद लौटूंगा इसी रास्ते से। यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। ठीक है। अब माता इंतजार, 14 साल का। राम जी लौटे रावण को मार के सीता जी को लेकर। तो गए वैष्णवी जी के आश्रम में, जंगल में थी, तो वहां गए तो वहां पर ना वो पहचान नहीं पाई। वो नहीं पहचान पाई, ये भी प्रभु की मर्जी थी। वो नहीं पहचान पाई, और जब नहीं पहचान पाई तो प्रभु ने कहा कि वचन मैं जीत गया हूं, अब मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। प्रभु आप नहीं करेंगे तो मैं कैसे रहूंगी? ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा कलयुग में। अभी जाओ आप तपस्या करो और भक्तों की पुकार सुनती रहना, और मैं कलयुग में आऊंगा तब आपसे विवाह करूंगा। तो राम जी ने भेज दिया उनको वैष्णव मैया, कटरा के ऊपर मैया का स्थान है, जाओ वहां तपस्या करो। और कहा कि मैं जब कलयुग में कल्कि बनूंगा, कल्कि अवतार होगा, तब कल्कि भगवान का विवाह मां भगवती वैष्णवी मैया से होगा। तो ये प्रभु की अभी तक पड़ी हुई पेंडिंग लीला है। तो कुछ लीला ये, अब राम कृष्ण कैसे बने वो कथा सुनो। तो सुनो, बात ऐसी है कि जब राम जी ने रावण को मारा, तो आपने सुना होगा कि राम जी के साथ जामवंत जी थे। कौन थे? तो जामवंत जी की 2 इच्छाएं थी। कौन सी इच्छाएं थी? पहली, राम मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं कर सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। एक बोले फिर, अच्छा मैं आपकी बेटी, चूंकि आप मेरा साथ दिए हैं तो मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा, तब आपकी बेटी से मैं दूसरा विवाह करूंगा। तो भगवान कृष्ण का जो दूसरा विवाह हुआ था वो जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। और जामवंत जी की दूसरी इच्छा क्या? बोले रावण को तो आपने मार दिया, पर पूरी लंका में मेरी बराबरी का कोई मिला नहीं। यदि आप मेरे से 2 हाथ कर लो तो मेरी खुजली मिट जाए। राम जी बोले हम आपसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप भक्त हैं और यहाँ मैं भगवान की भूमिका में हूँ, तो भक्त और भगवान की लड़ाई नहीं हो सकती। तो मैं आपकी ये इच्छा भी द्वापर में पूरी करूंगा। तो जामवंत जी से भगवान कृष्ण का 27 दिन तक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में भगवान ने जामवंत जी को पछाड़ दिया। और उसी युद्ध के बाद जामवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। ये दूसरा विवाह। तो भगवान राम कृष्ण किसके लिए बने? जामवंत जी के लिए। ये एक घटना है। अब दूसरी सुनिए।
त्रेता में जब राम जनकपुर गए और जनकपुर की सखियों ने राम को देखा, सीता जी ने तो माला पहनाया, सीता के तो पति हो गए, पर जितनी सखियां थीं सबके मन में लड्डू फूट रहे थे। क्या हमारे भी ऐसे पति होंगे? क्या प्रभु हमें भी मिलोगे? तब राम सबके मनोभाव को समझ गए। कहा कि इस जन्म में तो मैं आप सबको नहीं मिल सकता, लेकिन आपके लिए मैं अगला अवतार लूंगा कृष्ण, तब आप मेरी गोपियां बनकर आना और मैं गोपी बनकर हर सुख आपको प्रदान करूंगा। इसलिए कभी माखन गोपियों के घर जाकर चुराते हैं, कभी गोपियों की गोद में जाके उछलने लग जाते हैं, कभी गोपियों के बाल पकड़ के भगवान खींचने लग जाते हैं, कभी गोपियों के वस्त्र चुराकर गोपियों को सुख देते हैं, क्योंकि वो सुख देने का वचन पुराना है। और भगवान रास रचाकर गोपियों को परम सुख देते हैं, उनको परम आनंद देते हैं। तो ये भगवान की वो लीला द्वापर की, त्रेता की द्वापर में पूरी हुई। तीसरा, आपको याद होगा राम जी से विवाह करना चाहती थी एक स्त्री, और रावण की क्या नाम था? सूपनखा। वो राम से कहती है आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से ब्याह कर लो। राम जी बोले तेरे से सुंदर मेरी पत्नी है, मैं तेरे से क्यों करूं? पुरुषों को यह सेंटेंस याद कर लेना चाहिए, किसी भी स्त्री की तारीफ ना किया करो, आपकी पत्नी ही सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई नहीं। जो आदमी किसी को ये कहता पकड़ जाए कि तुम बहुत सुंदर हो, समझ लेना कि चक्कर में पड़ेगा। है ना? अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री की सुंदरता मत देखो, आपकी पत्नी ही सबसे अधिक सुंदर है। क्यों? ये बात सही है गलत है? भाई संसार सुंदर है, हमें क्या करना? सोना पड़ा है रास्ते में, कहते हैं ना जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए माटी है। आपके पास धन है बहुत, परंतु हमारे लिए तो आपका धन मिट्टी है ना, नहीं है? आप किसी का धन देखो तो आपकी नजर में दूसरे का धन क्या है? माटी है। तो भाई हमारा धन ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, आपका धन हमारे लिए माटी है। ऐसे हमारी पत्नी ही हमारे लिए श्रेष्ठ है, दूसरे की स्त्री हमारी केवल माँ है, हमारी केवल बहन है, हमारी केवल बेटी है। ये भाव सही है। पर नारी क्या है होती है? पराई स्त्री राम के आगे आई, सूपनखा बहुत सुंदर हो, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कर लो ब्याह। राम जी बोले नहीं हो सकता। सूपनखा जिद करने लग गई, मैं तो ब्याह करूंगी, तेरे आपसे करूंगी। फिर आप सब जानते हैं नाक वाक कट गई। अच्छा, सूपनखा की नाक क्यों काटी लक्ष्मण जी ने? नाक ही क्यों काटी? हाथ काट लेते, पांव काट लेते, लंगड़ी कर देते। नाक काटी, नाक इसलिए काटी कि यदि हाथ काटते तो इसे बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गया। पांव काटते तो बताना पड़ता मैं राम के पास गई थी सो पांव कट गया। नाक इसलिए काटी कि इसे अब बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। क्या कटाने गई थी? इसलिए नाक कटा के आ गई, नक कटी। अब सूपनखा क्या कहती है? राम से विवाह करना। अच्छा, आपको पता है बाद में सूपनखा का क्या हुआ? सूपनखा जब रावण आवर सब मर गया और राम जी राजा बन गए, सीता जी, तब सूपनखा पुष्कर चली गई। कहां चली गई? पुष्कर। और सूपनखा ने 10,000 साल तक तपस्या की।
ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी आए, कहो सूपनखा क्या चाहती हो? हे ब्रह्मदेव, मैं राम को चाहती हूं। मैं राम को, अच्छा देखो, राम को चाहना गलत तो नहीं है। राम को तो आप लोग भी चाहते हो, हर भक्त राम को प्यार करता है, तो राम से प्यार करना गलत तो नहीं था। बोली राम को चाहती हूं, तो ब्रह्मा जी, ये पूरा डिपार्ट ब्रह्मा जी का तो नहीं है ना। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके लिए तपस्या कर रही है, क्या कहूं? तब भगवान बैकुंठ से, गोलोक धाम से भगवान बोले कि कह दो कि मैं उसे द्वापर में मिलूंगा, और द्वापर में उस पर कृपा होगी, करुण दृष्टि होगी, करुणा की दृष्टि। जाओ। वही सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी। क्या बनी? रावण की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा, जो रावण के लिए चंदन घिसती थी। और आज भगवान जब पहुंचे ना मथुरा, तो कुब्जा से मांग रहे हैं चंदन, सुंदरी चंदन। वो कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, उसकी कुंवर ठीक की और उस पर कृपा की, और उसने प्रभु को पति के रूप में देखा। तो कहने का अर्थ ये है कि इतने सारे पेंडिंग काम राम के थे, जो जिनके लिए उनको अवतार लेना जरूरी था। इसलिए राम ही कौन बन गए? इसलिए जो समझदार सत्संगी भक्त होगा, वो राम में और कृष्ण में कोई अंतर। अब कुछ लोग राम कृष्ण को भी अलग अलग मानते हैं। भाई रूप ही अलग अलग है, नाम ही अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग हैं, पर जो राम और कृष्ण हैं वह दोनों एक ही हैं। पर अज्ञानी लोग दो मान लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि राम जी की 12 कलाएं हैं, कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं। ऐसा सुनते होंगे आप। कितनी कलाएं सुनते हैं? ये कलाएं राम कृष्ण की नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, लोग पूरी बात नहीं समझते और ना सत्संग के द्वारा पूरा ज्ञान जानना चाहते। कलाएं राम की और कृष्ण की नहीं है, भगवान की कलाएं तो अनंत हैं। कितनी है? अनंत कलाएं। 16-12 में क्या तौलते हो? ये कलाएं, राम जी सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होती हैं, तो लोगों को लगा राम के 12 कला है। कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं। वो कलाएं चंद्रमा की हैं, वो कलाएं सूर्य की हैं, ना कि राम की और ना कि कृष्ण की। अब ये सूर्य की 12 कलाएं, कलाएं मतलब 12 राशियां। कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं, मेष इत्यादि। देखो आप, इन राशियों में सूर्य चलते रहते हैं। नहीं कहते आज सूर्य जब मकर में पहुंचे तो मकर संक्रांति होगी, कर्क में पहुंचे तो मीन में पहुंचे, मेष में पहुंचे, वृश्चिक में पहुंचे, कन्या राशि में पहुंचे, ऐसे हैं। तो सूर्य भगवान कितनी राशियों में विचरण करते हैं, इसलिए सूर्य की कलाएं 12 हैं। ये कलाएं किसकी हैं? ना कि राम की। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो लोग उन्हें सूर्य की 12 कलाओं को राम की 12 कला मान लेते हैं। अच्छा, चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? कौन कौन सी? अमावस्या, अमावस्या, फिर पहली प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, मतलब हर दिन का चंद्रमा अलग होता है। प्रतिपदा चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल लापता। बोलो हाँ। प्रतिपदा का थोड़ा सा, द्वितीया का थोड़ा ज्यादा, तृतीया का थोड़ा और बड़ा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा का पूरा। तो चंद्रमा की कलाएं कितनी हो गई? पहली तिथि से पूर्णिमा तक 15 और एक अमावस्या, टोटल तो 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी हैं,
तो लोगों को लगता है कि 16 कलाएं कृष्ण की हैं, जबकि भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए तो वहां 64 कलाएं सीख कर आए। कितनी? 64। तो जिनकी कलाएं ऑलरेडी लिखित में 64 हों, उन्हें अज्ञानी लोग 16 कला बताते हैं।